नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षाओं में आ चुके हैं। ये प्रश्न आपको आगामी उत्तराखंड परीक्षाओं के लिए बहुत मदद करेंगे। इस वीडियो में हम टोटल 25 क्वेश्चन देखेंगे जो उत्तराखंड राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड यात्रा दर्शन किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा श्री प्रसाद डबराल ने उत्तराखंड यात्रा दर्शन पुस्तक लिख रखी है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको याद करना है। और श्री प्रसाद डबराल की तुलना बाणभट्ट से की गई है। इनको उत्तराखंड का बाणभट्ट भी कहा जाता है। आपको इसको याद रखना है दोस्तों। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। इसमें हम बताएंगे आपको इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। एक तो होगी इनकी उत्तराखंड का इतिहास, उसको टिहरी का इतिहास भी कहते हैं। टिहरी का इतिहास भी इन्हीं की पुस्तक है, जिसको आपको याद रखना है। इनकी एक प्रमुख रचना और है जिसका नाम है गोरा बादल, जिसको आपको याद रखना है। ये भी एक इनकी एक प्रमुख रचनाओं में से एक है। इसके अलावा एक पॉइंट और है, उत्तराखंड का जो इतिहास है इन्होंने इसको 12 भागों में लिखा है। इसको भी आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीयंत्र टापू गोलीकांड कब हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 नवंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1 सितंबर को हुआ था खटीमा गोलीकांड, जिसको काला दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इसको आपको याद रखना है। और 2 सितंबर को हुआ था मसूरी कांड। और 2 अक्टूबर को हुआ था रामपुर तिराहा कांड, जिसको मुजफ्फरनगर कांड के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ इंपोर्टेंट कांड है जिसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, निजमुला घाटी किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमोली। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पर होगा अल्मोड़ा में कुमाऊं रामलीला की शुरुआत किसने करी थी? क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, अल्मोड़ा में कुमाऊं रामलीला की शुरुआत किसने करी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवी दत्ती जोशी। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत हुई थी 1860 में, इसकी शुरुआत करी गई थी। इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाली मेला किस जनपद में लगता है? क्वेश्चन नंबर 5, हरियाली मेला किस जनपद में लगता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको याद रखना है। और हरियाली पुड़ा मेला पूछेगा तो वो लगता है चमोली में। इसको भी आपको याद रखना है कि हरियाली पुड़ा मेला कहाँ लगता है, वो लगता है चमोली में। हरियाली मेला लगता है नैनीताल में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, हरियाली देवी मंदिर कहाँ है? हरियाली देवी मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों वो है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में हरियाली देवी मंदिर। इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड में सर्वप्रथम टांग प्रणाली किस किसके बीच शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा और श्रीनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1815 में इसकी शुरुआत करी गई थी दोस्तों। इसको भी आपको याद रखना है। इसके एक पॉइंट और बता देता हूँ। 1815 में ब्रिटिश इंडिया उत्तराखंड में आई थी और इन्होंने गोरखाओं को उत्तराखंड से भगाया था। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, मेवला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़ में ये स्थित है मेवला ग्लेशियर। ये पंचाचूली के समीप स्थित है। और कभी भी क्वेश्चन में ये पूछा था कि पंचाचूली की हाइट कितनी है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी हाइट है 6205। इसकी हाइट है। इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, बग्गी बग्गा खेल का संबंध किस जनजाति से है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थारू जनजाति से संबंधित है ये खेल। इसको आपको याद रखना है। जाह्नवी नौला किस जनपद में स्थित है? दोस्तों पेपर में नौला के बारे में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन ये इंपोर्टेंट है। ये दोस्तों ये आपका पिथौरागढ़ में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिथौरागढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा पिथौरागढ़ में एक कटकू नौला भी है। और एक हथिया नौला ये है चंपावत में। इसको आपको याद करना है। और एक हथिया मंदिर पूछेगा तो वो है हमारा पिथौरागढ़ में। इसको आपको याद करना है। और नौला पूछेगा तो नौला है हमारा चंपावत में। इसको आपको याद करना है। नंबर 10, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1987 में इसका विभाजन हुआ था। और उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष हैं काशी सिंह एरी। इनको 1987 में बनाया गया था उत्तराखंड का अध्यक्ष। ये वर्तमान में भी अभी अध्यक्ष हैं उत्तराखंड क्रांति दल के। इसको आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 11, तीन धारा पर्यटन स्थल किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिहरी गढ़वाल। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हिमालय की यात्रा पुस्तक किसकी है? दोस्तों ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काका साहेब कादिलकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और से रिलेटेड तीन चार पुस्तकें हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ। राहुल सांकृत्यायन की है हिमालय परिचय, ये राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक है। और हिमालय ट्रेवल्स जोत सिंह नेगी, इसको भी आपको याद करना है। और सरमन ओखले की है हिमालयन फोकलेट इनकी पुस्तक है। किसकी? सरमन ओखले। इसको आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 13, पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 मानव कीर्तियों की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, मुनस्यारी में जनजातीय संपदा संग्रहालय की स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर सिंह पांगती। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित मुस्लिम ग्रंथों में कौन सा उत्तराखंड का इतिहास का स्रोत नहीं है? हम बताते हैं। जहांगीरनामा में हमारा उत्तराखंड का स्रोत मिलता है। आप सभी जानते होंगे कि जहांगीर ने पवार वंश के राजा श्याम शाह को हाथी और घोड़े उपहार में दिए थे।
इसको आपको याद करना है। उत्तराखंड जहांगीरनामा में हमारा उत्तराखंड के बारे में बताया गया है, शाहजहांनामा में भी बताया गया है। ये देखिए बाबरनामा, इसमें हमारा उत्तराखंड का कोई इतिहास नहीं मिलता है, उत्तराखंड के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बाबरनामा में हमारा उत्तराखंड का इतिहास नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तोता कृष्ण गैरोला इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन स्मारक सोम का भांडा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा देवलगढ़ में ये है, और देवलगढ़ पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। इसको आपको याद करना है। देवलगढ़ को राजधानी बनाया था पवार वंश के शासक अजय पाल ने, इसको भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें अजय पाल ने देवलगढ़ को राजधानी कब बनाया था? तो ये 1512 में अजय पाल ने देवलगढ़ को राजधानी बनाया था। इसको भी आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 18, तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला पवार शासक कौन था? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयपाल। ये हार गया था, इसमें तिब्बत को जीत नहीं पाया था। उसके बाद मानसा आक्रमण करता है और ये तिब्बत को जीत जाता है। इसको भी आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 19, पिथौरागढ़ और चंपावत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लासपा दर्रा। ये पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ता है। सिंगला दर्रा पिथौरागढ़ में दारमा और ब्यास घाटी को आपस में जोड़ता है। इसको भी आपको याद रखना है। और कालिंदी दर्रा ये जोड़ता है हमारे उत्तराखंड के दो सबसे बड़े जिलों को, यानी कि उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है कालिंदी दर्रा। इसको भी आपको याद रखना है। भुरमुनी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़ में स्थित है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर था। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।